हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर से व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल इन कैश एंड ए पार्ट ऑफ गुडविल ब्रिंग इन कैश। जब नया पार्टनर कैपिटल को तो कैश में लाता है लेकिन गुडविल का कुछ पार्ट वो कैश में ला रहा है। सारी गुडविल कैश में नहीं ला रहा, गुडविल का कुछ पार्ट कैश में ला रहा है। एक एग्जांपल से हम देखें ज़रा। ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सपोज इन्होंने सी कोई नया पार्टनर एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जो 1 लाख की कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की, जिसको वो कैश में ला रहा है, पूरी कैपिटल कैश में ला रहा है, ब्रिंग इन कैश। और 50,000 की गुडविल, इस 50,000 की गुडविल में से वो 30,000 तो कैश में ला रहा है, कैश में लेकर आ रहा है, और रिमेनिंग 20,000 नॉट ब्रिंग इन कैश, नॉट ब्रिंग इन कैश में नहीं ला रहा। पर 50,000 की उसके हिस्से की गुडविल है जिसमें से वो 30,000 कैश पे कर रहा है और 20,000 वो कैश पे नहीं कर रहा। अब देखें, पहले तो एंट्रीज क्या बनती हैं। पहले तो हम एंट्रीज पे फोकस करते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, फॉर कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग इन कैश, पहले हम ये वाली एंट्री कर रहे हैं जब वो कैपिटल और गुडविल का जो पार्ट वो कैश में लेकर आ रहा है। तो हमारी एंट्री बनेगी, जो पार्ट वो कैश में ला रहा है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितनी गुडविल कैश में आ रही है उसके लिए हम लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ टोटल कैश, जितना कैश आ रहा है, जितनी कैपिटल कैश में आई और जो पार्ट गुडविल का कैश में आया। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी बनेगी, गुडविल जो वो लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेकर आता है, हमें पता है ये बात। गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेकर आता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स उसके लिए अपने प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारी एंट्री बनेगी वो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो पार्ट वो कैश में ला रहा है। और जो पार्ट वो कैश में नहीं ला रहा उसके लिए हम एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, जो पार्ट कैश में नहीं आ रहा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों गुडविल, जो वो कैश में ला रहा है, जो वो कैश में नहीं ला रहा है, दोनों ही गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। है ना। और एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे,
यहाँ पर तो आएगी जो गुडविल वो कैश में ला रहा है, कैश का अमाउंट आएगा, और जो करंट अकाउंट में आएगा वो अमाउंट आएगा जो वो कैश में नहीं ला रहा। नॉट ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग इन कैश, जिसको वो कैश में नहीं ला रहा वो अमाउंट यहाँ आएगा, यहाँ कैश आएगा। टोटल अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है हमारा इफ़, अगर ये होगा ऐसा तो इफ़ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, goodwill is already appear in the books। तो ये हमें पता है गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर है तो वो राइट ऑफ होती है। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है वो ओल्ड पार्टनर्स की है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी, और उसके लिए हमारी एंट्री बनेगी गुडविल। देखो असेट से डेबिट होती है, जब राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को तो कर देंगे क्रेडिट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल राइट ऑफ होने की एंट्री है गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ये जो पुरानी फर्म की गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ऊपर भी लिया था, वही एग्जांपल हम लोग रिपीट कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को करते हैं उसको सॉल्व। अब देखें ज़रा, ए और बी पार्टनर हैं 3:2 के रेशो में, और इन्होंने सी को नया पार्टनर 1/4 के लिए एडमिट किया है। सी 1 लाख कैपिटल कैश में लाता है, कैपिटल कैश में लेकर आता है इन कैश, और सी का गुडविल में शेयर 50,000 है, 50,000 रुपये की गुडविल है सी के हिस्से की, बट सी पूरे 50,000 रुपये कैश में नहीं ला पा रहा, तो वो 30,000 तो ला रहा है कैश में और 20,000 नॉट ब्रिंग इन कैश, कैश में नहीं ला रहा। और 20,000 की गुडविल, 20,000 रुपीज़, 20,000 गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। 20,000 रुपये की गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में। ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखो हमें पता है जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल और गुडविल लेकर आता है, और जो गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ती है। गुडविल जो ट्रांसफ़र होती है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफ़र होती है। तो पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। तो लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 में से सी को शेयर दे दो 1/4, रिमेनिंग रह जाता है 3/4। टोटल प्रॉफिट 1 में से सी का शेयर माइनस कर दिया 3/4। ये जो 3/4 शेयर है ये ए और बी दोनों का है। अब इस 3/4 को ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब देखो 3/4 इंटू ए का शेयर कितना है 3/5, 3 और 2 5 है ना, 3/5 हो जाएगा, 3/5 और 2/5। 3/5 तो ए का शेयर हो जाएगा, और जब बी का निकालेंगे तो 3/4 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9, 4 5 = 20, ये हो जाएगा 3 2 = 6/20। और सी 1/4 के लिए एडमिट हो ही रहा है। हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं, या तो एलसीएम लेके सॉल्व करें और या मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
उसी से मल्टीप्लाई करें, उसी से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, 1/4 ही रह जाता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 5 1 जा 5 आ गया और 5 4 जा 20 आ गया। तो जो न्यू रेशो आया 965 आया न्यू रेशो। ए बी सी का न्यू रेशो कितना आ गया, ए पी सी का न्यू रेशो आ गया 965। ओल्ड रेशो 3:2 हमें दिया हुआ है। ओल्ड रेशो 3:2 हमें दे रखा है, 3:2 ओल्ड रेशो है, लिख लें यहाँ पे। ये न्यू रेशो है, ऊपर वाला न्यू रेशो हमने निकाल लिया, न्यू रेशो, और 3:2 ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो। अब निकाल दें सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा दें, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है। अब देखिए ज़रा ए का ओल्ड रेशो कितना आ रहा है, ए का ओल्ड रेशो यहाँ दिया हुआ है हमें, है ना। ए का ओल्ड रेशो देखो, ये हो गया 3/5 माइनस 9/20, एलसीएम आ जाएगा 20, 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 9, 3/20। और बी पार्टनर का ओल्ड रेशो है 2/5 माइनस 6/20, एलसीएम आ जाएगा 20, 5 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 2/20, है ना। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आया, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया 3:2, 3/20 और 2/20, तो 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी 3:2 में। ओके, अब देखो हम ये जर्नल एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट एंट्री है फॉर कैपिटल एंड गुडविल, फॉर कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग इन कैश। तो देखो इस एंट्री को करने के लिए कैश में ला रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी अब न्यू ना लिखें, अब तो हमारे पास नाम है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखो सी 1,00,000 रुपए कैपिटल तो कैश में ला रहा है और 50,000 की गुडविल में से 30,000 कैश में ला रहा है। टोटल कैश कितना आ रहा है 1,30,000, 130। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग इन कैश, जो वो कैश में ला रहा है। अब देखो सेकेंड एंट्री गुडविल ट्रांसफ़र करने की, और जो गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा। सेकेंड एंट्री गुडविल ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल ट्रांसफ़र टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो कैश में लाया ये ट्रांसफ़र करना है, एक जो वो कैश में नहीं लाया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट। जो पार्ट वो कैश में नहीं ला रहा उसको करंट अकाउंट से शो करते हैं हमने पहली वीडियो में किया हुआ है। इससे पहली वीडियो में हमने वो बताया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीज करंट अकाउंट डेबिट, जब कोई पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लाता तो करंट अकाउंट से एंट्री होती है। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल तो 30,000 है जो वो कैश में ला रहा है, जो पार्ट वो कैश में नहीं ला रहा वो 20,000 है, क्योंकि टोटल गुडविल 50,000 रुपये उसके हिस्से की। और 30 और 20 50,000 को सेक्रीफाइजिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। इन सेक्रीफाइजिंग रेशो, सेक्रीफाइजिंग रेशो, और सेक्रीफाइजिंग रेशो अभी हमने ऊपर वर्किंग नोट बना के निकाली है, दैट इज़ 3:2। तो ये 50,000 की गुडविल ए और बी दोनों में 3:2 में डिवाइड करेंगे और वो 30,000 और 20,000 आ जाएगी। 50,000 की गुडविल को 3:2 में डिवाइड कर देंगे। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है, थर्ड, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर, गुडविल इज ऑलरेडी appear in the books, और जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है वो राइट ऑफ होती है। ऑलरेडी अपीयर गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। और ऊपर क्वेश्चन में हमने देखो क्या लिखा हुआ है, कितनी गुडविल है जो ऑलरेडी अपीयर है। 20,000 गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर। 20,000 की गुडविल को ए और बी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे, और ये एंट्री हमारी बनेगी राइट ऑफ करने की। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट। और 20,000 की गुडविल है जो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी, इन ओल्ड रेशो, दैट इज 3:2, 3:2 में ट्रांसफ़र हो जाएगी। 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 12,000 एंड 8,000 गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। और इस टॉपिक के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनती है एक हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।